20 से आजाद उम्मीदवार राकेश कुमार चैनल 18 भारत से रूबरू हुए और साथ ही में उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर विशेष बातचीत की। तो आइए जानते हैं क्या कहना है राकेश कुमार का नगर निगम चुनाव को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत की टीम आज नग्गल में पहुंची है, जहां पर हम एक समाज सेवी से बात करेंगे जिनका नाम है राकेश कुमार जी। तो राकेश कुमार जी, जैसा कि हमें पता लगा है कि आप आज़ाद उम्मीदवार के लिए नगर पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके गाँव में मुख्य समस्याएँ क्या हैं? अ, मैडम मैं ये जो वार्ड नंबर 20 है हमारा, जो मेरे गाँव की जो लोकल जो समस्याएँ हैं, सबसे बड़ी तो समस्या है मक्खी की समस्या है यहाँ। और दूसरी है अपनी एजुकेशन की जो और दूसरा हॉस्पिटल। तो हमारे यही लोकल मुद्दे होंगे, लोकल जो हमारे समाज के गाँव के जो मुद्दे हैं, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, ये इन पे हमारा जो फ़ोकस रहेगा। सर, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप किसी पार्टी के बैनर के नीचे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं, मैं एक समाज सेवी हूँ, जो भी वर्किंग है समाज सेवी के रूप में मैं कार्य करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल बैनर के नीचे मैं नहीं, लेकिन मुझे जो भी पार्टी वगैरह मुझे बाहर से समर्थन दे रही हैं, जैसे अभी एक जेजेपी हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, बीएसपी के कुछ हमारे जो जो जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। 36 बिरादरी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मतलब वो मेरे साथ हैं। पार्षद जो होते हैं जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं और जनता आपको किस उससे देखती है? पार्षद जो होते हैं वो पूरे जो इकट्ठे जैसे 12 गाँव हैं हमारे, वो इकट्ठा समाज उनको मिल के बनाता है और वो समाज की सेवा के लिए बने होते हैं। एक सेवा, यानी कि अगर कोई सेवा करने के लिए राजनीति में आता है तो सेवादार के रूप में कार्य करता है। और आजकल आपको इस इन बातों का पता ही है कि जो जो पार्षद बन के जाता है वो आजकल मतलब कर कुछ रहे हैं और उनको करना एक सेवा के रूप में, सेवादार के रूप में कार्य करना होता है। लेकिन वो आगे मतलब उनकी सोच होती है वो क्या मतलब करते हैं। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है और आप पार्षद बनते हैं, आपकी प्रमुख जो समस्या है गाँव की कौन-सी है और जिसको आप सबसे पहले हल करवाएँगे? सबसे पहले तो जी जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएँ हैं, आपको जो पहले भी बताया है, तो वो मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक तो मक्खी की बहुत ज़्यादा समस्या है और दूसरी रोज़गार की। और अगर हम एजुकेटेड होंगे, तो हम रोज़गार तो हम छीन लेंगे। तो अगर हम एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे लोकल हमारे लड़के हैं, जैसे इनको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के होते हैं, इनको पता नहीं होता कि हमें 8वीं क्लास से, जैसे आपने शहरी लोगों को लड़कों को देखा होगा कि वो 9वीं क्लास से बच्चों को अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने 11वीं में मेडिकल लेना है या कॉमर्स लेनी है। तो हम उनको जागरूक करेंगे। जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है, कम्युनिटी स्टडी स्टडी सेंटर होता है कॉमन गाँव में, वो हम हमारे मेरी थिंकिंग है कि वो खोले जाएँ, ताकि उनको एजुकेटेड किया जाए कि आपने 11वीं में क्या करना है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में अगर हमारा बच्चा 11वीं या 12वीं के बाद सोचता है, तो वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। ना ही वो एक छोटा-सा कंप्यूटर का कोर्स कर लेता है और वो बेरोज़गार हो जाता है। तो हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी उसको एजुकेटेड करना। और दूसरा हॉस्पिटल्स की है, जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ था। सबसे पहली समस्या आई थी लॉकडाउन में हॉस्पिटल्स की। आपको पता ही होगा कि ये बताया जा रहा था बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, कैसे पूरा होगा अगर कोरोना बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त इन्होंने जैसे इटली में या किसी और अन्य कंट्री में हो गया था। तो हॉस्पिटल्स की तरफ विशेष ध्यान ज़रूरी है। एक एजुकेशन और दूसरा हॉस्पिटल्स। मौजूदा सरकार भाजपा और जेजेपी की है। वो कहती है कि हमने विकास कार्य करवाए हैं। तो आपके गाँव में ऐसे क्या विकास कार्य हुए हैं? देखिए, कोई भी पार्टी है जो भी इलेक्शन लड़ती है और वो जो काम करते हैं हर अपना काम करवाता है। ये तो एक कॉमन वर्किंग हो जाती है, कोई भी काम करवाता है। लेकिन हम एक पारंपरिक सोच के साथ एक आधुनिक सोच को एक तालमेल रखते हुए हम कुछ ऊँचा भी सोच सकते हैं। कहते हैं कब तक हम गड्ढे की या हम नशे की राजनीति से हम ऊपर उठ के भी सोच सकते हैं कि हमने प्याऊ लगवा दिया, हमने हमने एक रोड बना दिया। ये तो कॉमन है, ये तो आता ही है फंड गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो ज़रूरी है, ये तो लगना भी चाहिए और एक-एक रुपए का हिसाब भी होना चाहिए। तो लेकिन उससे हम ऊँचा भी सोच सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे रोज़गार की समस्या है, हम उसका समाधान के लिए कुछ साझे मंच पे बैठ के उस पे विचार कर सकते हैं। क्यों हम पंचकूला की तरफ भागते हैं? क्योंकि पंचकूला में कोई भी हमारा जीत के जाता है, हमारा जो नुमाइंदा होता है, तो वो पंचकूला चला जाता है, वो हमें मिलता तक नहीं है। हमारा कोशिश ये रहेगी कि हमारा ऑफ़िस भी यहीं हो और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो और जैसे और भी समस्याएँ हैं, जैसे एजुकेशन की है, हम यहाँ साझे मंच पे बैठ के उसकी जनता के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके उनके विचार सुने,
अगर वो जैसे उनका हल चाहते हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वैसे गाँव में बड़ी मलाई होती है, क्रीम होती है, बड़े एजुकेटेड होते हैं, अगर उनके विचार लिए जाएँ, तो समस्या का हल भी उन्हीं के पास होता है। बात की जाए किसानों की, किसानों ने जो आंदोलन किया है, जो दिन 3 बिल उनके पास हुए हैं, कांग्रेस सरकार कह रही है कि वो काले कानून हैं, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये 3 अध्यादेश गवर्नमेंट लेके आई है, सरकार लेके आई है, तो सबसे पहली बात है तो ये जब किसान चाहता ही नहीं है वो, अगर कोई चीज़ चाहता ही नहीं है, तो वो देने क्यों है? अगर मुझे लग्ज़री गाड़ी दे रहा है कोई और मुझे वो चाहिए ही नहीं है। एक बुलडो अगर मान के चलो मेरे को कोई थोप के जा रहा है कोई चीज़, बुलडोज़र एक मान के चलो मुझे नहीं चाहिए, तो क्यों दे रहे हो उसको? तो ये आजकल ये पता क्या सोचते हैं पॉलिटिशियन या कोई लोग कुछ ऐसे लोग सोचते हैं भी हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है। तो हमारा किसान है जो वो बिल्कुल पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और सोचते हैं वो धोती कुर्ते में ही वो मतलब लेकिन आज का जो हमारा किसान है पढ़ा लिखा है उसको पता है, जो 3 अध्यादेश आए हैं, तो पहला अध्यादेश तो आपको पता ही है कि उसमें एक एमएसपी है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो वो एक लाइन है, वो लाइन ऐड हो जाएगी मेरे ख़्याल से बातचीत चल रही है, तो किसान डटे बैठे हैं और बड़ी हमें शर्म की बात है, बड़ा हमें कि हमें जो 60-70 साल के बुज़ुर्ग हैं जिनको घर में बैठ के रोटियाँ उनको बनी-बनाई रोटियाँ खानी थी, वो बना के रोटियाँ खा रहे हैं। तो उनके ऊपर कैनल और उनके पास टियर गैस, तो उनको एक जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं किया जाता, जैसे हमारे इन किसानों के साथ बिहेव किया जा रहा है। हमें बड़ी शर्म की बात है, हमारी भी परसों मीटिंग हुई थी, हमारे जो गुरुद्वारा हैं, कुछ लोग आए थे बाहर से और हमने अपने सुरेंद्र हैं, सिंदर हमारे वो अ गाँव के हैं जो चौकीदार हैं, उनसे हमारी अनाउंसमेंट करवाई थी कि उनके लिए हम एक टीम भेजें। तो हमारी वो टीम तैयार है। हम वो टीम यहाँ से तैयार करके उनके लिए खाना वगैरह जैसे सामान है, उनके लिए कंबल वगैरह हमने फंड इकट्ठा कर लिया है। हम उनके लिए वहाँ भेजेंगे क्योंकि किसान एक गाँव का नहीं होता, एक शहर का नहीं होता, एक प्रदेश का नहीं होता, किसान होता है साझा। वो हमारे देश का किसान है, वो हमारा पेट भरता है। सुबह हम जब उठते हैं, तो उसी का ही हम अन्न खा के हमारी आँख खुलती है। तो क्योंकि जब भी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, अगर सारी इंडस्ट्री फ़ेल हो गई थी, लेकिन सिर्फ़ एक किसान ही था जिसने जीडीपी को मजबूत रखा था। पूरे आपने देखा होगा उन्होंने कोरोना की परवाह ना करते हुए जैसे फसल जब कटी है, उन्होंने बिल्कुल ही काम किए थे अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो वो हमारी रीढ़ है, हमें मेरे ख़्याल से उनके लिए अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वही मतलब जो हमारे देश का भला कर सकता है। महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप एक समाज सेवी हैं, तो आप प्रशासन और सरकार से क्या अपील करोगे कि ये उत्पीड़न कम हो जाए और ये खत्म ही हो जाए जड़ से? मैडम जो ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देखिए एक तो हमारी जो मानसिकता है, आपने टीवी चैनल्स देखे होंगे आपने, बहुत सारे चैनल्स रहते हैं, वैसे सारे नहीं हैं, जो मीडिया है हमारा बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे काम कर रहा है और कुछ चैनल्स हैं, जो इस तरह के कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ हमारे जो धर्म है, तो राजनीति है, तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे अखबार हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उन के ऊपर बैन होना चाहिए। तो और दूसरी महिलाएँ हैं की जो अत्याचार हो रहे हैं, तो इसी का नतीजा है, तो हमें ह हम हमारी जो मानसिकता है, उस लेवल की हो गई है कि महिलाओं के ऊपर एक तो हमारा जो जो ये जैसे मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं तो हमें उनको जो प्रॉपर अधिकार होते हैं महिलाओं के जो 50% अधिकार की बात है जैसे संसद में है, पार्लियामेंट में है, ये तो बहुत ऊँचे लेवल के मुद्दे हो गए। जैसे लोकेलिटी में है, जैसे अपने हमारे स्कूल हैं जैसे हमारे स्कूल हैं तो स्कूल में उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी और प्रॉपर जो बच्चे पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे तो अत्याचार होने लड़कियों पे कम हो जाएँगे। अगर हम उनको आगे लेकर आएँगे गाँव में, क्योंकि हम तो लोकल में हैं, हम तो जा नहीं सकते शहरों में, तो हमारे जो फ़ोकस रहेगा हमारे 12 गाँव में जितने भी स्कूल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको हायर एजुकेशन के प्रति जागरूक करेंगे और उनकी जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प करेंगे और जो भी हमारे सोशल वर्कर हैं, हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि 9th क्लास से ही लड़कियों को न जो भी कोर्सेज़ होते हैं उनके प्रति और कोई भी लड़की जो एजुकेशन में कुछ पैसों की कमी है या गरीब परिवार है, उनके लिए हम उनकी हेल्प करेंगे इकट्ठा होके। अगर आप पार्षद बनते हैं, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो युवाओं के लिए तो सबसे पहले मैं एक जैसे
सबसे पहले तो एक नशा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे जो खोखला कर रहा है और उसको हम बिल्कुल हमारा जो प्रयास रहेगा 12 गाँव के अंदर, तो हम उसको तरफ ध्यान देंगे मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म कराएँगे हमारा हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और दूसरा हमारा ये रहेगा कि जैसे ये जो ये जो ये नशा है, तो इसको बिल्कुल हम प्रॉपर बंद कराएँगे। दूसरा रोज़गार है, रोज़गार के मेले वो हम प्रोवाइड करवाएँगे और जो हायर एजुकेशन है जैसे 9th क्लास से बच्चों को हम ये बताएँगे कि आपने जैसे उनको जागरूक करेंगे, ऐसे कम्युनिटी स्टडी सेंटर खोलेंगे, उनको बताएँगे कि आपने मतलब इन कोर्सेज़ वगैरह में जाके आप ये बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो और आप इस फ़ील्ड में जा बन सकते हो क्योंकि शहर वालों को एडवांस बनाया जा रहा है। तो हम गाँव के प्रति भी हमारी यही सोच है कि उनको आगे लेकर आएँ, उनको जल्दी से पता चले ताकि वो 11वीं में जिस कोर्स में डीएसपी या आईएएस या वो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनना चाहता है, वो बन सकता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं और जीतते हैं, लास्ट में वो अपनी किसी न किसी पार्टी को समर्थन देते हैं, तो आपका इसमें क्या रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सच है और ये होता है। पता नहीं है क्यों लेकिन समाज के तो लोग उन्हें अपना नुमाइंदा बनाते हैं एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में कि वो हमारी लोकल समस्याओं को लोकल हमारा भाई है, हम उसको कभी भी फ़ोन करेंगे कि वो हमारे पास हाज़िर है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर अगर आपको किसी ने अपने वोट देकर आपको बनाया है, तो मतलब मेरी तरफ से तो ऐसा नहीं होगा। ये मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ अपने लोकल अपने जो हमारे गाँव हैं, 12 गाँव हैं हमारे, खंगेसरा कोट और ये बरवाला, नग्गल, जितने भी खटोला, कटोली और कोट, जितने भी लोकल गाँव हैं, बेहेड़, दबकोरी, तो मेरे भाई जो लोग हैं लोकल, इन भाइयों को पता है कि हम जिस काम पे खड़े हो जाते हैं और मेरा ये मैं खुद मेरा जो रहा है मेरा बैकग्राउंड तो मैं जिस काम के प्रति जो कहता हूँ, तो मैं वो करके दिखाता हूँ।